Hello dear students, welcome. Today we discuss about the carboxylation of carboxylic acid. Decarboxylation refers to a reaction of carboxylic acid removing of the carboxyl group and releases carbon dioxide gas, that means CO2 gas. As a result, hydrocarbons are formed. Decarboxylation process occurs by the heating in the presence of soda lime, by the Kolbe electrolysis and Hunsdiecker reaction. So today we discuss decarboxylation. Decarboxylation of the carboxylic acid. Decarboxylation, that means the विकार्बोक्सीकरण, इसका अर्थ होता है removing of the CO2 from the carboxylic acid. उसी का नाम है डिकार्बोक्सिलेशन, यानी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 गैस का निकलना ही डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है. डिकार्बोक्सिलेशन. तो हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड एंड CO2. तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 का निकलना ही डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन वो तीन तरह से कर सकते हैं. एक तो कर सकते हैं बाय द हीटिंग in the presence of soda lime, the mixture of the caustic soda and CaO, that was the quicklime. तो कास्टिक सोडा और CO के मिक्सर को हम बोलते हैं सोडा लाइम. सेकंड जो हम कर सकते हैं वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा. एंड थर्ड वन जो हमारा हो सकता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन. तो इन तीन प्रोसेस के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं. और तीनों प्रोसेस के अंदर जो है CO2 गैस जो है वो रिमूव होती है. तो CO2 गैस का निकलना जो है डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है. तो उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं, तो फर्स्ट वी डिस्कस कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस. वेरी इंपॉर्टेंट कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. और या यू कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है. कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो जनरल रिएक्शन GR वो ये है: द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, आइदर सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट
का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसका हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या यूं कह दो सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये डिपेंड करेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नेचर पर। और CO2 दो मॉलिक्यूल जो निकलेंगे कास्टिक सोडा एंड हाइड्रोजन गैस। ये इसका ये इंपॉर्टेंट, ये जनरल इक्वेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज कीजिए हमने R = ले लिया, हमने मिथाइल ले लिया, तो मिथाइल CH3COO ये हमने सोल्ट लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लिया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। सपोज कीजिए इसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट जो है का एक्वा सॉल्यूशन लिया, तो याद रखिए कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, तो याद रखना 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन वन टाइम। तो 2 ही मॉलिक्यूल इसका लेते हैं और 2 ही मॉलिक्यूल इसके इन्वॉल्व होते हैं। ये मान लो ये है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो CH3 2 मॉलिक्यूल and 2 CO2 molecule and 2 NaOH and हाइड्रोजन गैस लेते हैं। तो ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये इथेन बन चुका है। और इथेन जो है लिबरेट होता है एट एनोड एंड दिस हाइड्रोजन गैस which remove from कैथोड, ये कैथोड से रिमूव होती है। तो याद रखिए, तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल डीकार्बोक्सिलेशन of the salt of carboxylic acid. The reaction proceed with free radical mechanism, यानी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक प्रकार से जो है वो दिस प्रोसेस इज अकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा चलती है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो है जो हाइड्रोकार्बन है वो तो लिबरेट होती है एनोड पर, और जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वो कैथोड पर लिबरेट होती है। सो इट इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और हमेशा जो है, और जो कंपाउंड होता है जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें पेरेंट सोल्ट की तुलना में कार्बन की संख्या कम होगी, क्योंकि जो कार्बन, एक कार्बन जो है पर मॉलिक्यूल देखें तो एक कार्बन जो है वो CO2 में निकल जाता है। सो द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कंटेन 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ द मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म of the mechanism of the Kolbe electrolysis। इसका मैकेनिज्म देखें,
नाउ द मैकेनिज्म देखिए, सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारा ये है, सपोज कीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। तो सोडियम एसीटेट जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम एसीटेट, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देखिए आप। सपोज कीजिए ये हमने कोई वेसल लिया और इस वेसल में हमने दो मेटल इलेक्ट्रोड सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो ये दो इलेक्ट्रोड है which are dipped in the aqueous solution of salt of carboxylic acid, ये हमने इसमें ले रखा है। एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के द्वारा, वोल्ट, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा विच इज नोन एज द एनोड, और जिसको हमने नेगेटिव में जुड़ा वो है एक्ट एज ए कैथोड। जैसे हमने इसमें करंट पास किया, सो दिस सॉल्ट इज आयोनाइज्ड इन एनाइन एंड कैटाइन। तो ये कार्बोक्सिलेट, ये सॉरी हम यहां ले रहे हैं सोडियम एसीटेट है। So it is dissociate in acetate ion and sodium ion, ये इसमें डिकम्पोज हो गया। This acetate ion is discharged on anode, यानी एनाइन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है एंड सोडियम जो है वो कैथोड की ओर मूव करता है। तो जो आयंस होते हैं ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। जैसे ये इलेक्ट्रोड इस पर मूव हुआ तो यहां पर जो है ईथेन गैस रिलीज होती है। तो इथेन यहां निकल रही है, यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, और यहां ये जो इलेक्ट्रोड यहां जो है ये आयन जो है, दिस आयन बिकम कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द एनोड। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में से होते हुए जो है कैथोड पर पहुंच जाते हैं, which are taken by the sodium ion, और रिजल्टिंग यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कैथोड पर जो होता है रिडक्शन। ये एक जनरल डायग्राम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो हम देखते हैं कि ये तो कैथोड और एनोड पे रिएक्शन क्या हुई, किस प्रकार से रिएक्शन चली, तो हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले
the sodium acetate which ionize by the electrolysis, ये जैसे डिसोसिएट होता है तो ये दो आयंस में एसिटेट आयन और सोडियम आयन में ये डिकम्पोज होता है। दिस इज द एसिटेट आयन और ये सोडियम। ये जो आयन है विच अट्रैक्टेड बाय द एनोड, तो फर्स्ट है रिएक्शन एट द एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है देखिए, तो एनोडिक रिएक्शन देखिए, दिस एसिटेट reach at the anode and release the extra electron, convert into acetate free radical, and और ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलता है माइनस दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है और ये एसिटेट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इसके बाद में ये फ्री रेडिकल जो है फर्दर डिकम्पोज, तो इस कार्बन और इस कार्बन में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, इसका हीट होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो हेमोलाइटिक क्लीवेज होने पर ये यहां से CO2 होमोलाइटिक, इसमें इसी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो यह लिखना होमोलाइटिक क्लीवेज आता, रिजल्टिंग मिथाइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म एंड दिस फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एंड और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करके दोनों कंबाइन होकर एक CO2 डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया, CO2 गैस निकल जाए। दिस मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन टू अदर free radical in the solution and formed a single bond between the carbon and carbon, resulting ethane is formed. तो यहाँ पर एक मिथाइल और आ गया, तो बैलेंस करने पर ये दो यहाँ ले लेंगे, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 जाएंगे और ये 2 है तो यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस होगी। एनोड पर ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। तो एनोड पर जो है वो इथेन रिलीज गैस रिलीज होती है। नाउ द रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। तो रिएक्शन एट कैथोड, द सोडियम आयन, ये जो सॉल्यूशन में सोडियम आयन है, इन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड को कैथोड पहुंचेंगे उनको सोडियम आयन जो है वो गेन कर लेता है। तो सोडियम आयन जो गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम भी 2 होंगे। सोडियम आयन विच इज एक्वस सॉल्यूशन में है, इज कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉलिड, कन्वर्ट हो जाता है। दी सोडियम मेटल react with a water molecule
this H2O dissociate in H plus and OH minus. तो सोडियम convert to NOH and hydrogen gas is liberated. तो ये जो है तो सॉल्यूशन में जो है वो NOH रहता है। तो इस प्रकार से रफ डायग्राम देखें तो सॉल्यूशन के अंदर NOH और इस इलेक्ट्रोड पर जो है वो इथेन, इस इलेक्ट्रोड पर जो है हाइड्रोजन एंड दिस इज बैटरी। ये हमने रफ डायग्राम, ये है नोड और ये क्या है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन में NOH बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर लिबरेट होती है और जो इथेन है वो एनोड पर लिबरेट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इज द पॉसिबल मेथेन फॉर्म्ड बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से मीथेन गैस बना सकते हैं, मीथेन CH4। तो मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय Kolbe electrolysis method because there are two free radicals, there are two free alkyl group are participate in one time। यानी कहने का मतलब है कि मीथेन जो है वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से नहीं बना सकते। इसका रीजन ये है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इज एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल में दो फ्री रेडिकल एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट होते हैं वन टाइम और मीथेन में एक ही कार्बन है। इस प्रकार से मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म बाय द कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो ये था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन दूसरा आ जाए तो सपोज कीजिए कि व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम प्रोपियोनेट undergoes Kolbe electrolysis। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज द सोडियम प्रोपियोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका सिंपल सा तरीका है। तो मैंने बताया कि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होते हैं वन टाइम, COONA। तो आप दो मॉलिक्यूल ले लेना और दो ही वाटर मॉलिक्यूल लेना है। ये ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक आंसर। और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको यहां से कट करना है, यहां से कट कर देना है और यहां से कट करना है। तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 and CH3। That was the butane is formed। और साथ में निकल गया दो मॉलिक्यूल CO2, टू मॉलिक्यूल कास्टिक सोडा एंड हाइड्रोजन गैस इसके अंदर। तो क्वेश्चन की कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्केन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो ध्यान रखना एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस होती है वो हमेशा याद रखना है कैथोड पर। तो इस प्रकार से दो मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। नाउ एक एग्जांपल वो ले लें, क्वेश्चन COONA।
और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन है सोडियम साइक्लोहेक्साइल कार्बोनेट। अब इसका आंसर क्या होगा? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हमको पता है कि देर आर 2 molecule each participate one time, तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। एंड और इसको दिस इज undergoes electrolysis and dissociate, उसको जोड़ दीजिए। तो both cyclohexyl linked by the single bond, 2 molecule of CO2, 2 molecule of 2NaOH and hydrogen gas। तो इसका जो नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल इज फॉर्म्ड। तो कुल मिलाकर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन बना सकते हैं, लेकिन ओड कार्बन कंटेनिंग एल्केन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कहने का मतलब है मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये जो है ओड नंबर कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है वो नहीं बना सकते। तो ये थी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। यदि अपन इससे एल्कीन भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम सक्सिनेट या यूं कह दो डाई सोडियम सक्सिनेट। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है, यानी सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH2COH। दिस इज द सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है, और इसका H रिमूव कर दिया तो हो जाएगा सक्सिनेट, और ये सोडियम सक्सिनेट है। अब इसका क्वेश्चन है कि इसका जो एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और उसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आंसर देखिए इसका, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आपको एक ही मॉलिक्यूल लेना है। COONA वाटर मॉलिक्यूल 2 लेने हैं। ये आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो याद रखिए क्वेश्चन वही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग यहां से तोड़ना है। यहां पर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो इसका फिर रेडिकल और इसका फिर रेडिकल
दोनों के बीच में जो ये जो हुआ है होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, और जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल बनता है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर लेंगे तो दोनों के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, और इसके बढ़ गया ये इथीन बढ़ गया, और ये दोनों बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO, और साथ में जो निकल जाएगा वो है NaOH, और साथ में ये निकल जाएगी हाइड्रोकार्बन। तो दिस एथीन इज liberated at NO, and this hydrogen is liberated at cathode. तो डाई सोडियम सक्सिनेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट इथीन बन जाती है, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट का के एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो फिर एल्केन बनती है, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का हम करते हैं जो अनसैचुरेटेड है तो फिर इथीन बनती है। इसी प्रकार से एल्काइन भी बनाए जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम मैलिएट CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड Na, this is the salt of sodium मैलिएट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो क्या होगा? सोडियम मैलिएट, तो आंसर इज, तो आपको 2 ही मॉलिक्यूल लेने हैं, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल लेना है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 मॉलिक्यूल और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल लेना चाहिए। ये वाटर 2 मॉलिक्यूल लेना है आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस, सो द आंसर वही है। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज जिसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ही पॉजिटिव होगा तो उसके ऊपर यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बॉन्ड आपका यहाँ से तोड़ना आपको, और इन दोनों में इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। होमोलाइटिक क्लीवेज, तो देखिए आंसर यहाँ पर फिर रेडिकल इसका फिर दोनों एक शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो CH यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और साथ में दो मॉलिक्यूल CO2, 2 मॉलिक्यूल NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, और ये बन जाएगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिटाइलिन गैस which is used वेल्डिंग, एसिटाइलिन या फिर इथाइल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सोडियम मैलिएट का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटाइलिन गैस बनती है, और सोडियम सक्सिनेट को के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बनती है इथीन,
और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बनती है एल्केन। तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हम मीथेन नहीं बना सकते। इसका रीजन मैंने बताया कि एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इसमें दो एल्काइल इनिशियली फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करते हैं, तो कम से कम कार्बन का इथेन ही बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम ओड कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकते। दैट मीन्स आप मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन इससे नहीं बना सकते। तो ये था कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियोज में टॉपिक में हम उनसीडिकल और सोडा लाइम प्रोसेस पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।